क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा बिना किसी वजह के अचानक चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है, या फिर गोल गोल घूमने लगता है, या फिर दीवार से अपने आप को टकराने लगता है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि बच्चा बदमाशी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, या फिर उसका बिहेवियर ख़राब हो चुका है, लेकिन असल में उसके दिमाग को भूख लग रही होती है। जी हाँ, मैं यहाँ किसी खाने की भूख की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे सेंसरी डाइट की बात कर रही हूँ, जो हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। जैसे कि पेट को भूख महसूस होती है, वैसे ही ऑटिस्टिक बच्चे को जब उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से, तो उसे सेंसरी इनपुट की ज़रूरत होती है। सेंसरी डाइट मीन्स बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ का प्लान जो बच्चों को उसके नर्वस सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाती हैं या उसको शांत रखने में मदद करती हैं। ये एक ऐसा प्लान होता है जो बच्चे को दिन भर कोऑर्डिनेटेड, बैलेंस्ड और ओवरलोड होने से बचाता है, उनको रेगुलेट करता है। इसलिए हर सेंसरी इनपुट, हर सेंसरी डाइट बच्चे की अलग अलग होती है उसकी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कई बार ऐसे बच्चे आपने देखे हैं जिनको शोर से, तेज़ रोशनी से परेशानी होती है, जिन्हें हम सेंसरी अवॉइडर कहते हैं। जबकि किसी बच्चे को ज़्यादा हिलने डुलने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा डीप प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम सेंसरी सीकर कहते हैं। तो इन बच्चों को जो सेंसरी इनपुट दी जाती हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से दी जाती हैं, और यही पूरा सेंसरी डाइट प्लान होता है जो बच्चों को उनके ब्रेन को ओवरलोड होने से बचाता है। इस सेंसरी डाइट में हम क्या ऐड या शामिल कर सकते हैं, या फिर इसके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इसके मेन्यू में ज़रूर होनी चाहिए। पहला है प्रोप्रियोसेप्टिव, यानी कि भारी काम या बच्चे को ग्राउंडेड महसूस कराना, जैसे कि दीवार को धक्का देने के लिए कहना, बच्चे को डीप प्रेशर देना। ये सारी जो टेक्निक एक्टिविटीज़ हैं बच्चे को ग्राउंडेड फील कराती हैं। दूसरी जो मेन्यू में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वेस्टिबुलर, यानी कि बच्चे को बैलेंस करना सिखाना, जैसे स्विंग करना, झूला झूलना, आगे पीछे, बॉडी रॉकिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए बच्चा कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग सीखता है। और तीसरा टैक्टाइल, यानी कि जहाँ पे बच्चा टच या स्पर्श करना सीखता है, जैसे कि मिट्टी में खेलना, पानी से खेलना, अपने आसपास की चीज़ों को टच से फील करना। ये जो तीनों टेक्निक है ये बच्चे की सेंसरी डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो सेंसरी डाइट है वो सबके लिए एक जैसी नहीं बना सकते, यानी कि वन साइज़ फिट्स ऑल वाला जो हम लेके चलते हैं कि हमने ये सीख लिया फिर हम अपने बच्चे पे अप्लाई कर दिया, या फिर हमने कहीं देख लिया और वो सारी चीज़ें बच्चे पे करने लगे, ये करना ठीक नहीं है। तो इसलिए जब भी सेंसरी डाइट की बात करें तो एक प्रोफेशनल से सलाह लें और उसके अकॉर्डिंग बच्चे के हिसाब से उनको सेंसरी इनपुट देना, या जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में सारे काम करते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट होते हैं, वो इस प्लान को करते हैं और बच्चे की नीड्स के हिसाब से उनको सेंसरी डाइट दी जाती हैं।